नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाएँगे आपको। कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? तो पहले आप ये अच्छे से जान लें कि कैनिजारो रिएक्शन केवल वही कंपाउंड शो करेंगे जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं होते। तो आज हमारा टॉपिक आप जान चुके हैं, क्या है कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन तो ऑलरेडी मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज़्म क्या होगी, वो मैं आज आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पूरे साथ बने रहिए। जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं, सबको बहुत बेनिफिट पहुँचने वाला है, तो इस मैकेनिज़्म को ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड शो करेंगे जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे कि मैंने ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए फॉर्मेल्डिहाइड के, और मैंने इसको NaOH के साथ में स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ में इसको ट्रीटमेंट दे दिया है। जैसे ही ट्रीटमेंट दिया तो हमारे साथ जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ये होगा कि CH3OH एक अल्कोहल बनता है और साथ में बनता है एक फैटी एसिड। तो ये तो कंपाउंड है कि जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जिनके अंदर, वो रिएक्शन शो कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, C6H5CHO। आप जान रहे हैं C6H5CHO में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और जब इसको NaOH के साथ में ट्रीटमेंट देते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है C6H5CH2OH, यानी बेंजाइल अल्कोहल मिलता है, साथ में मिलता है C6H5COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है। तो आप जान चुके हैं कि कौन कौन से कंपाउंड रिएक्शन शो करेंगे, इसलिए इन कंपाउंड्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास, हम 2 स्टेप मैकेनिज्म आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, इसलिए पूरा बने रहिएगा। हम सबसे पहले NaOH को तोड़ लेते हैं। अब जैसे ही NaOH को हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव आयन में, और साथ में ये टूटेगा OH नेगेटिव आयन में। तो NaOH यानी टूट गया Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में। तो अब ये OH नेगेटिव आयन करता क्या है, ये हमारे पास C6H5, ये मैंने सबसे पहले कौन सा कंपाउंड लिया, बेंजल्डिहाइड लिया है। C6H5CHO पर जब OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा तो OH नेगेटिव आयन इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। और जैसे ये मूव करेगा तो आप जान रहे होंगे कि होगा क्या, ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा, यानी C6H5C ऊपर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर बहुत समझदार हैं आप, नेगेटिव आ गया, नीचे यहाँ पर H आ गया, और यहाँ पर ये OH आ गया। इस तरीके से ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। अब जो प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है, आप इसको दोबारा लिख लीजिए, यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं, दिख रहा होगा आपको शायद C6H5 लिखा हमने, आगे यहाँ पर O नेगेटिव लिखा हुआ है, नीचे H लिखा हुआ है, आगे OH लिखा हुआ है। दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने बेंजल्डिहाइड का लिख दिया है, C6H5CHO ऐसे लिखा। अब होता क्या है बेटा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस इस पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएंगे ये H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ही ये यहाँ जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ले करके जाएंगे, सॉरी यहाँ पर मतलब H नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, और जब ये जाएगा तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाएंगे, तो यानी पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपके सामने जो प्रोडक्ट, ये स्टेप स्लो स्टेप है, और ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गया C6H5 हो गया, ऊपर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका OH हो गया, समझदार हैं आप। और इधर अब आप देख लीजिए प्रोडक्ट आपके साथ बचा क्या है, एक H बचा है जो यहाँ पर लगा हुआ है, ऊपर यहाँ पर आपका O नेगेटिव हो चुका है, नीचे H आ गया है, और यहाँ C6H5 है। अब यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि इसी के अंदर, यानी जो ये कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है ये वाला, इसमें H पॉजिटिव यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। H पॉजिटिव जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यही वाला H इसमें जुड़ेगा जाके, तो ये रह जाएगा हमारे पास C6H5, दिख रहा होगा आपको C6H5, यहाँ पर O हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, इसी O नेगेटिव से ये वाला Na जुड़ जाता है तो सोडियम सॉल्ट बन जाता है फैटी एसिड का, और ये हमारे सामने हो गया C6H5 आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आपका OH यानी कि ऊपर दिख रहा है ना, ये जो ये C6H5CH2 H पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ेगा तो ये आपका OH हो जाएगा, नीचे H हो जाएगा, और यहाँ पर भी H हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट हमारा C6H5COONA बन जाए, क्योंकि Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और यहाँ पर C6H5CH2OH। ये तो कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है ये आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी। इसको देख करके ध्यान से बना लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स हैं। अब बच्चों की समस्या एक और है कि सर अगर हमने बेंजल्डिहाइड न लिया होता, यहाँ पर कोई भी ऐसा एल्डिहाइड लिया होता जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो उसको भी मैं बेटा आपको समझा दे रहा हूँ। होगा क्या कि ये मैंने लिया
सी डबल बॉन्ड ओ, ये मैंने यहाँ H लिया और यहाँ पर OH नेगेटिव का मैंने अटैक करा दिया। जैसे ही OH नेगेटिव का अटैक होगा यहाँ पर, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर O नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, नीचे H। बिल्कुल वही स्टेप्स चलनी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये कंपाउंड पहला बन गया, इसको दोबारा कॉपी किया मैंने, R यहाँ लिखा, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, R यहाँ लिखा, O नेगेटिव मैंने यहाँ लिखा, नीचे आपका H लगाया, आगे OH लगाया, वही स्टेप सब चल रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या काम किया, दूसरा एल्डिहाइड लिया, ये यहाँ लिया, ये एल्डिहाइड लिया। अब क्या होगा, ये बॉन्ड वापस, ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, H पॉजिटिव जो है H नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। जैसे ये ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो अब आपको क्या स्टेप्स दिखाई देने वाली है वो आप देख लीजिए। ये स्टेप भी यहाँ पर वही स्लो स्टेप वाली कंडीशन में चली जाएगी। अब आपका प्रोडक्ट आने वाला है C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, ये OH हो गया, ये यहाँ पर H मिल गया, यहाँ पर C, यहाँ पर O नेगेटिव हो गया, नीचे आपका H हो गया। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, यानी H पॉजिटिव ट्रांसफ़र लिख दीजिए, H पॉजिटिव ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो फिर वही मिल जाएगा। यहाँ पर यही वाला H यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, तो RC O नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा RCH2OH। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म हो गई आपकी किसकी, कैनिज़ारो रिएक्शन की। तो इस कैनिज़ारो रिएक्शन के मैकेनिज्म को आप पढ़ लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आने वाली है। यानी कि मैकेनिज्म, हालांकि बोर्ड में इसकी मैकेनिज्म CBSE में भी नहीं है, लेकिन ये BSc के बच्चों की डिमांड थी, तो BSc के बच्चों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और ये कॉम्पिटिटिव भी मानी जाती है। तो इसलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, लगातार पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपके साथ बेचारे उन बच्चों का भी फायदा हो सके जो घर पर रहकर तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।